मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इसमें से एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाता था। अभी 2025 में क्या हुआ है वो मैं फिर से बोल रही हूँ बेटा, बताऊंगी, तो अभी इस पे जज मत कर लेना, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैट्स और ऑप्टिक्स को मिलाकर बहुत मेजर पोर्शन है, लंबा पोर्शन है, लार्ज पोर्शन है, बट यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं दैट वर ऑफ द हाई लेवल, ठीक है। वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। जिस बच्चे ने उसको अटेम्प्ट नहीं किया था, है ना, जो बच्चा अभी शायद ड्रॉपर स्टूडेंट है जो इस वीडियो को देख रहा है, उसको ये रियलाइज हो गया होगा, क्लिक हो गया होगा, जैसे ही मैंने बोला कि रोटेशन में से जो क्वेश्चन थे वो बढ़िया बने। यूजुअली हर साल के एंड में बच्चों का यही क्वेश्चन होता है कि हाई वेटेड चैप्टर्स बता दीजिए मैम फिजिक्स के, जो हम नीट एग्जामिनेशन के लिए पढ़ जाएं और जिसमें हम अच्छा स्कोर कर पाए। तो यार वाई एट एंड ऑलवेज, है ना, हम हमेशा लास्ट में ही क्यों देखें कि हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं, हाई वेटेज टॉपिक्स कौन से हैं। व्हाई नॉट फ्रॉम द बिगिनिंग, सो दैट कि हम उनके ऊपर और ज्यादा एफर्ट डाल सकें और ज्यादा उन चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। सो यार मैं आपके लिए लेकर आ गई हूं एक बहुत ही बढ़िया वीडियो। अगर आप एक नीट 2026 के एस्पिरेंट हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। अगर आप फिजिक्स के हाई वेटेज चैप्टर्स जानना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड जो कि लास्ट ईयर तक चल रहा था, बट अगर हम नीट 2025 की बात करें तो उसमें ऐसा क्या चेंज हुआ है, हाई वेटेड चैप्टर्स में से भी कौन से चैप्टर्स रेड जोन में आ गए हैं, कौन से चैप्टर्स ग्रीन जोन में और कौन से चैप्टर्स येलो जोन में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन NCERT नीट अड्डा 24/7, माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर, योर फिजिक्स एजुकेटर। सो बेटा जी, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इफ यू आर अ नीट 2026 एज वेल एज बोर्ड 2026 एस्पिरेंट। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो। जब हम हाई वेटेड चैप्टर्स की बात करते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि हमें बाकी चैप्टर्स को एफर्ट नहीं देना है, बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने हैं। इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि हम इन चैप्टर्स को और ज्यादा एफर्ट पुट करने वाले हैं और ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। अगर हम बाकी चैप्टर्स के 100-150 क्वेश्चन लगा रहे हैं तो इन चैप्टर्स के हमें कम से कम 250-300 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने ही है, एंड दैट टू ऑफ द यूनिक लेवल एंड दैट टू ऑफ द लेवल जो नीट 2025 का था। सो लेट अस बिगिन बेटा। पहले तो 4 कैटेगरी के है ना यहाँ पर चैप्टर्स होंगे। फर्स्ट इज स्मॉल लेंथ चैप्टर, सेकंड इज मीडियम लेंथ चैप्टर, थर्ड इज लार्ज लेंथ चैप्टर्स एंड फोर्थ इज एक्स्ट्रा लार्ज लेंथ चैप्टर्स। और ये चारों कैटेगरी में जो मैंने चैप्टर्स डाले हैं ये सब इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से रिपीटेटिवली क्वेश्चंस जो है वो बने हैं प्रीवियस। अगर मैं 10 ईयर के एनालिसिस की बात करूं, एक्सेप्ट अगर मैं 2025 को भी छोड़ दूं, क्योंकि 2025 का एनालिसिस मैं अलग से अभी इसी वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अगर हम स्मॉल लेंथ चैप्टर्स की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, बेटा ये ऐसे 2 चैप्टर्स अभी तक रहे हैं प्रीवियस ईयर तक जहां से ऑलमोस्ट 2-2 क्वेश्चंस तक बन जाते थे। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इसमें से एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाता था। अभी 2025 में क्या हुआ है वो मैं फिर से बोल रही हूँ बेटा, बताऊंगी, तो अभी इस पे जज मत कर लेना, ठीक है। सो अभी तक प्रीवियस ईयर का ट्रेंड ऐसा चलते आ रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से 2 क्वेश्चन तक, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में से भी 2 क्वेश्चन तक पूछे जाते थे। अगर मैं मीडियम लेंथ चैप्टर्स की बात करूं दैट आर इंपॉर्टेंट एज वेल, तो बेटा उसमें आ जाता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, जिसमें से 3 क्वेश्चंस तक, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन इन मैटर, जिसमें से 2 क्वेश्चंस तक पूछ लिए जाते हैं। देन अगर हम लार्ज लेंथ चैप्टर्स की बात करें तो इसमें आता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, एंड अब देखेंगे जो आपके है ना, जिनमें से जिस पोर्शन में से ज्यादा आता है वो मोस्ट प्रोबेबली, अगर मैं बात करूं, आपको मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स क्लास 12th के यहाँ पर दिख रहे होंगे। रीजन बीइंग, जब आप 12th में आते हैं ना तो आपको 11th को रिवाइज करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो जब आप फोकस कर रहे होते हैं ज्यादा नंबर लेने की तरफ, एक अच्छा रैंक लेने की तरफ, क्योंकि अब नंबर का ज्यादा खेल नहीं रहा है जितना रैंक का खेल रहा है बेटा, है ना। रैंक आपका अगर अच्छा आ रहा है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा GMC मिल जाएगा, एक अच्छा एम्स मिल जाएगा, बट अगर आपका रैंक कम आ रहा है तो बेटा वहीं पर सारी कहानी खत्म हो जाती है। तो रैंक प्रोड्यूसिंग चैप्टर्स हैं बेटा ये। अगर हम करंट, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, जिसमें से 3 से 5 क्वेश्चंस तक पूछ लिए जाते थे। सेमीकंडक्टर में इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें से लॉजिक गेट्स का एक इंडिविजुअल टॉपिक है, जिसमें से क्वेश्चंस बेटा डेफिनेटली, चाहे जितना मर्जी मुश्किल पेपर आ रहा है उसमें से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, ठीक है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में से 1 से 4, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में से 2 से 3, वर्क एनर्जी एंड पावर में से 1 से 3, और वहीं पर एक्स्ट्रा लार्ज लेंथ वाले चैप्टर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एंड रे ऑप्टिक्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैट्स और ऑप्टिक्स को मिलाकर बहुत मेजर पोर्शन है, लंबा पोर्शन है, लार्ज पोर्शन है, बट यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये जो ट्रेंड था ये पिछले साल तक का था,
जो हम हाई वेटेज चैप्टर्स आपको बताते रहे हैं कि इस तरीके से बेटा चलो तो आप एक अच्छा स्कोर कर लोगे। बट 2025 का जो पेपर था दैट वाज वेरी 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 अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ने जो एनालिसिस दिए, बहुत सारे टीचर्स ने जो चैप्टर्स आपको बताए थे इंक्लूडिंग मी, वो उस हिसाब से बेटा जी पेपर का जो पैटर्न था वो बिल्कुल ही चेंज कर दिया था एनटीए ने। तो अगर हम अभी बात करें ओवरऑल नीट की जो चैप्टर वाइज वेटेज है क्लास 11th की, तो बेटा उसमें से ना आपको एक सुंदर सा डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अच्छा लेट मी टेल यू बेटा, इसका पीडीएफ भी आपको मिल सकता है। ये जो मैंने पूरा एनालिसिस बनाया है इसका पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो आप सिंपली टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे @फिजिक्स स्कोर, ठीक है, @फिजिक्स स्कोर। स्पेलिंग देख लीजिए बेटा, गलत मत कीजिएगा, ठीक है। या आप सिंपली इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट जिसको पिन किया गया है उसमें टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसको जरूर से ज्वाइन करें अगर आप नीट 2026 के एस्पिरेंट हैं या बोर्ड्स 2026 के एस्पिरेंट हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशंस, पीडीएफ्स, एवरीथिंग सब कुछ मिलता है बेटा मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। हम क्विज भी चलाते हैं, पोल भी चलाते हैं, बहुत मजा आता है, ठीक है। तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ये वाला वेटेज वाला भी प्रॉपर मैं आपको वहां पर पीडीएफ जो है वो अपलोड करके दूंगी, ठीक है। अगर इसमें अगर आप ओवरऑल देखोगे ना तो बेटा जी यहां पर ना अगर हम बात करें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स की तो 20% वेटेज हुआ करती थी। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड की बात करें ऑलमोस्ट 20%, ग्रेविटेशन की 7%, ऑसिलेशन एंड वेव की 7%, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट की 20%, काइनेमेटिक्स की 6%, एनएलएम एंड वर्क पावर एनर्जी की 7% एंड मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रिजिड मोशन 13%। बेटा ये वाला जो पोर्शन था ना 2025 में रोटेशन में से जो क्वेश्चंस बने थे दैट वर ऑफ द हाई लेवल, ठीक है, वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। जिस बच्चे ने उसको अटेम्प्ट नहीं किया था, है ना, जो बच्चा अभी शायद ड्रॉपर स्टूडेंट है जो इस वीडियो को देख रहा है, उसको ये रियलाइज हो गया होगा, क्लिक हो गया होगा जैसे ही मैंने बोला कि रोटेशन में से जो क्वेश्चन थे वो बढ़िया बने थे। तो आप रोटेशन को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। यूजुअली वैसे ही बच्चा इस चैप्टर से बहुत डरता है, बट मैं फिर से बोल रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड एज वेल बहुत डिफिकल्ट इसमें से बेटा जी पोर्शन बन सकता है इन द फ्यूचर एज वेल, ठीक है। तो उसको उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करके चलना है, ठीक है। अगर मैं 12th की वेटेज की बात करूं तो इसमें से सबसे ज्यादा बेटा आपको जो वेटेज है ना वो दिखाई देती है अप्रोक्सीमेटली मॉडर्न फिजिक्स की एंड साथ ही साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी की। मॉडर्न फिजिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों की जो वेटेज है ना, वो आपको इसमें हाई ही दिखाई देती है। एंड अगर हम बात करें 2025 में तो इट वाज आल्सो मेंटेन्ड। 2025 में बेटा ये मेंटेन भी किया गया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी की वेटेज हाई ही मेंटेन की गई थी। अब अगर हम इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात करें तो 7% वेटेज रखता है एंड सेमीकंडक्टर 17% वेटेज रखता है बेटा जी। ऑप्टिक्स की बात करें 17% वेटेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 3% वेटेज, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म इससे बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, इसकी 10% वेटेज है वैसे, बट 2025 में हमारी एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं टूटी है इससे भी, ठीक है। तो अब अगर मैं अकॉर्डिंग टू 2025 बात करूं, जो हम हाई वेटेज चैप्टर्स बताते हैं आपको, उसमें 3 कैटेगरीज बेटा, ग्रीन जोन, रेड जोन एंड येलो जोन में अगर मैं चैप्टर्स डालूं तो बेटा ग्रीन जोन जिनको हम भी हाई वेटेज बोलते हैं और एनटीए ने भी हाई वेटेज ही रखा था, दैट वाज बेसिकली यूनिट्स एंड डायमेंशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रोटेशन एंड डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इनमें से 3-3 क्वेश्चंस तक बने थे, ठीक है। हमें भी इतना ही एक्सपेक्टेड था 3 से 4 क्वेश्चंस बनेंगे, वही 3 से 4 क्वेश्चंस बने थे। पर बेटा जो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली नहीं हुआ, यानी कि न्यूक्लियाई में बात करें, मोशन इन 2D में बात करें, सॉलिड्स में बात करें, यार इसमें तो वी वर एक्सपेक्टेड ना कम से कम न्यूक्लियाई की बात करें तो इसमें से 2 क्वेश्चन तो बनते ही थे यार, 2 नहीं तो 1 तो बन ही जाता था। इसमें से कुछ नहीं पूछा गया, मोशन इन 2D में से कुछ नहीं पूछा गया, सॉलिड्स में से कुछ भी नहीं पूछा गया। EMI एंड AC अगेन वेरी डिसअपॉइंटिंग बेटा, इसमें से एक चैप्टर पूछा गया, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया इन चैप्टर्स में से। एंड वहीं पर हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में से बात करें तो कंबाइन बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें से कैपेसिटेंस पोर्शन में से ही एक क्वेश्चन पूछा गया है। अदरवाइज अगर अपन बात करें पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से कुछ भी नहीं पूछा गया था। तो इसमें से कुल मिलाकर सिर्फ 3 क्वेश्चंस तक पूछे गए थे। तो दिस इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, है ना। 2025 का जो पेपर था, जो ट्रेंड था वो ब्रेक प्रारंभ सीरीज हम ले रहे हैं, बट उस पर ऑल्टरनेट बेसिस पर क्लासेस चल रही हैं।
एंड दैट टू ऑफ 1 hour आई गेस, ठीक है। बट सिर्फ वो एक सेशन लेने से कुछ नहीं होता बेटा, उसके बाद मैं एक क्विज भी लेती हूँ आपकी, है ना। जैसे ही आपका वाईटी सेशन खत्म होता है एक क्विज होता है ऑन द टेलीग्राम चैनल जो मैंने मेंशन किया, जिसका फर्स्ट कमेंट सेक्शन में पिन्ड कमेंट में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए। अदर देन दैट, अगर आप ज्यादा मटेरियल चाहते हैं, डीपीपीस चाहते हैं, लेवल अप ई बुक्स चाहते हैं, डेली बेसिस पे पढ़ना चाहते हैं, टेस्ट चाहते हैं, एक ऐसे लेवल ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहते हैं ऑन द डेली बेसिस जो आपको सिलेक्शन की तरफ लेकर जाए, सो दिस इज अ ब्राइट चांस फॉर यू। You can be part of our Achievers batch जो हम नीट 2026 प्लस क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस वाले बच्चों के लिए ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं बेटा जी। अभी राइट नाउ मंथ एंड सेल में इसका जो प्राइस है वो आपको फ्लैट 2999 का मिल रहा है। अदर देन दैट, आप किसी भी और प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं, आप बुक्स को बाय करना चाहते हैं, आप महापैक प्रो का पार्ट बनना चाहते हैं, आप महापैक का पार्ट बनना चाहते हैं, एनी प्रोडक्ट, अभी सब पर बेटा जी 50% ऑफ का सेल लगा हुआ है मंथ एंड के कारण। 50% ऑफ लग रखा है बेटा। सो यूजिंग द कोड प्रीत, PREET, अगर आप इस कोड को यूज करते हैं यूज ऑफर्स में जाकर, तो आई थिंक बेटा ये प्राइस जो है वो जस्टिफाई कर रही है, बिकॉज इतने प्राइस में आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी में भी, एंड दैट टू ऑफ द नीट लेवल। प्लस आपको ई बुक्स भी मिल रही है, लेवल अप ई बुक भी मिल रही है आपको, जिसमें अकॉर्डिंग टू द नीट 2025 पैटर्न जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उस लेवल के बेटा जी क्वेश्चन आपको उस ई बुक में मिलने वाले हैं, टेस्ट मिलने वाले हैं, डीपीपीस मिलने वाली हैं। सो जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज अपने एक बेटर फ्यूचर के लिए एक बेटर डिसीजन आज ही लेना बेटा बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज द प्राइस। एंड इसके अलावा बेटा आपको अगर इन चैप्टर्स में किसी भी पोर्शन में हेल्प चाहिए, यू वांट मी टू मेक अ ट्रिक वीडियो, एनीथिंग, सो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। प्यारा सा कमेंट जरूर से छोड़कर जाइएगा बेटा। विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड।